नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल त्रिनेत्र ज्ञान में। पुत्र और पौत्र यदि विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करते हैं तो वह पुष्पाति कर्ज से मुक्त हो जाता है। दाह संस्कार के अंतर्गत 6 पिंड देने की विधि है। पहला पिंड मुख स्थान पर, दूसरा पिंड द्वार पर, तीसरा पिंड चौराहे पर, चौथा पिंड विश्राम स्थान पर, पांचवा पिंड चिता पर, छठा पिंड अस्थित संचयन के समय शमशान घाट के आधे रास्ते पर रुककर लाश को स्वच्छ स्थान पर नहलाकर चारों दिशाओं में पूजा करनी चाहिए। तब इसे शमशान भूमि पर सर उत्तर दिशा में रखकर लेटाना चाहिए। जलने वाले जगह को साफ करके गोबर का लेप करें। इस स्थान पर पहले कोई लाश न जली हो। कुछ मिट्टी बटोर कर उसकी मूर्ति बनाकर पानी से छिड़क कर पूजा करें। अग्नि की स्थापना करें। अग्नि की पूजा रंगदार चावलों से करते हुए अग्नि शक्ति को संबोधित करें। लोमान इस संसार में यह प्राणी चला गया है, इस आत्मा को स्वर्ग प्रदान करें। इसके बाद चिता का निर्माण करें। लाश को उस पर रखें। मृतक के हाथों में और चित पर लाई के दाने रखें। इस प्रकार मृतक को 5 लाई के दाने मिलने से वह घर वालों को परेशान नहीं करता। शमशान भूमि में शूद्रों द्वारा पहुंचाई गई वस्तुओं से वहां किया गया संपूर्ण कर्म निष्फल हो जाता है। किसी कारणवश उपर्युक्त पिंड न दिए जाने पर सब रक्षकों के भक्षण योग्य हो जाता है। दाह कार्य में चंडाल के घर की अग्नि, चिता की अग्नि और पापी के घर की अग्नि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब चिता में शव का आधा शरीर जल जाए, उसकी खोपड़ी को किसी लकड़ी के डंडे से भंग करके तिल मिश्रित घी अर्पित करें। पुत्र को इस समय भावुक होकर रोना चाहिए ताकि वह सदा प्रसन्न रहे। जब चिता जलकर समाप्त हो जाए तो उस पहले स्त्रियों को, बाद में पुत्र को नहाकर नीम वृक्ष का एक पत्ता खाना चाहिए। घर के जाने के समय स्त्रियों को आगे चलना चाहिए। दोबारा घर में स्नान करने के बाद पुत्र को पहला गौ को खाना देकर पत्ते की प्लेट पर स्वयं खाना खाना चाहिए, किंतु खाने से पहले ही खाना बना नहीं होना चाहिए। मृत वाले स्थान को गोबर से साफ करके एक दीपक 12 दिन तक उस स्थान पर जलाना रहिए। अग्निदाह पंचक में नहीं करना चाहिए। जो प्राणी पंचक में प्राण त्यागता है उसकी मुक्ति नहीं होती। दाह संस्कार भी नहीं करना चाहिए, वरना घर में एक और मृत हो सकती है। मास के प्रारंभ में धनिष्ठा नक्षत्र के अर्ध भाग से लेकर रेवती नक्षत्र तक का समय पंचकाल कहलाता है। पंचक में दाह संस्कार करना हो तो खुश के मानवकार 4 पुतले बनकर नक्षत्र मंत्रों से उनका अभिषिक्त कर शव पर रख दे और उन्हीं पुतलों के साथ दाह संस्कार करे। पुत्रों द्वारा पंच शांति भी करवानी चाहिए। 3 दिन तक चौराहे पर या चिता वाली जमीन पर एक मिट्टी के कच्चे बर्तन में जो 3 लकड़ी की डंडिया से बांधा हो, दूध और पानी से भरा हुआ अर्पण करें। दाह क्रिया के बाद अस्थि संचय क्रिया करनी चाहिए। इसके दाह क्रिया के समय 6 पिंड तथा 10 गात्र के अंतर्गत 10 पिंडदान आदि की प्रक्रिया बताई गई है। चौथे दिन अस्थि संचय करनी चाहिए। यदि कोई रुकावट न हो तो दूसरे अथवा तीसरे दिन भी कर सकते हैं। शमशान घाट पहुंचकर स्नान करके गर्म दुलासा लेकर अनाज का दान चिता वाली जगह पर देवी देवताओं को नमस्कार करके 3 चक्कर काटते हुए यमायत्व मंत्र का उच्चारण करते हुए दूध व पानी छिड़क कर एक मिट्टी के बर्तन में रखे। श्राद्ध की पूरी रस्म पूरी करें। एक तिकोने जमीन के टुकड़े को गोबर से पोत कर उत्तर 3 लाई तीनों दिशाओं में अर्पण करें। अस्थियां इकट्ठी करने के बाद एक 3 टांगों वाले
स्टूल पर बिना मुंह ढके पानी से भरा हुआ एक जार रखे। मृतक के लिए उबला हुआ चावल के साथ दही, घी, पानी और मिठाई अर्पण करे। 15 कदम उत्तर दिशा की ओर चलकर जमीन में एक गड्ढा बनाकर अस्थियों को वहां बर्तन में रख दे। एक लाई इस पर रख कर बर्तन को किसी वाटर टैंक के पास ले जाए। अस्थियों को कई बार दूध और पानी से छिड़क कर, संदल आदि से लेप कर पूजा करे। पत्ते के डिब्बे में रखकर अपने माथा और हृदय से छूकर गंगा नदी के बीच छोड़ दे, अर्पण करे। जिनकी अस्थियां पानी में 10 दिन तक अंदर डूब जाती है, वह आत्मा ब्रह्मा लोक से वापस नहीं आती। जितनी देर तक अस्थियां तैरती रहती है, वह स्वर्ग लोक में रहता है। अस्थियां विसर्जन के बाद 10 दिन चलने वाली रस्में शुरू होती है। अकस्मात मृत्यु कार्यक्रम की सूची। किसी अज्ञात जगह पर होने से और शरीर न मिलने पर जिस दिन यह खबर मिले, दरबा घास की प्रतिमा बनाकर उसको जलाए। इसकी राख इकट्ठी करके गंगा नदी में विसर्जन करे। उसे 10 दिनों की रस्में पूरी करे। यदि महिला बच्चा होने से पहले मर जाए तो बच्चे को पेट से निकालकर जमीन पर रख दे और केवल महिला को चिता दे। सत्ताईस मास के बच्चे को मिट्टी में दबाए। यदि इसकी मृत्यु गंगा किनारे होती है तो इसे गंगा में बहा दे। इससे बड़े बच्चों को चिता देनी चाहिए और अस्थियां गंगा में बहा दे। बच्चों को खाना और एक बर्तन पानी का दे। पेट में बच्चा मरने से कोई रस्म नहीं होती। शिशु के मरण पर दूध का दान करे। बच्चे के मरण पर दूध का बर्तन, मिठाई, खाने की वस्तुएं दे। दोस्तों, आप हमारे चैनल त्रिनेत्र ज्ञान में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।